तब सबसे पहले हमारी माइंड में आता है कि हम हेयर्स को एक पतले पतले स्ट्रिंग्स में बनाएं, उसे मतलब एक एक हेयर्स की शेडिंग। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। कलेक्टिवली वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही होते हैं। बहुत ही लूजली शेड्स को बड़े बड़े सिंगल सिंगल बोल्ड स्ट्रोक्स में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। एक मोशन में, एक रिदम में चलाना होता है, एक फोर्स, उसमें एक एनर्जी सी फील हो रही है। उसको मैं दिखाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हैंड्स को मूव कर। हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं आज हेयर्स की रियलिस्टिक ड्राइंग करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेयर्स को ड्रॉ करने का ऐसा कोई डिफरेंट मेथड नहीं होता है। जो मेथड मैंने पहले से फॉलो किया है स्ट्रेट लाइन में, उसी मेथड को फॉलो करते हुए हमें अपने जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ हम हेयर्स को ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन हम उसे भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। उसे भी हम स्ट्रेट लाइन में ही मेजर ब्लॉक इन करेंगे, ठीक है। हेयर्स बोलने का मतलब सबसे पहले हमारी माइंड में आता है कि हम हेयर्स को एक पतले पतले स्ट्रिंग्स में बनाएं, उसे मतलब एक एक हेयर्स की शेडिंग करें, उसमें लाइट एंड डार्क, मतलब जिस तरीके से हाइलाइट्स इसमें आ रही होती है उस तरीके से हमें बनाना है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। हमें हेयर्स को पतले पतले स्ट्रिंग्स में नहीं बनाना है, हमें उसे भी पहले लाइट एंड डार्क में हेयर्स को हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। मतलब हेयर्स होते तो पतले पतले स्ट्रिंग्स हैं, सिंगल सिंगल स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन कलेक्टिवली वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही होते हैं। जब भी लाइट हमारे हेयर के ऊपर या हेड के ऊपर फॉल हो रही होती है तो हेयर्स हमें सिंगल सिंगल अलग अलग स्ट्रिंग्स नहीं दिखते हैं, वो कलेक्टिवली एक साथ ही दिखते हैं। और हेयर्स भी, उस पर भी लाइट एंड डार्क एक साथ ही, मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन का के सारे जो भी फ्रंट में जो भी हेयर्स होंगे, जितना भी पोर्शन हेयर्स होगा वो पोर्शन हमारा लाइट का आएगा। और जो साइड में जो भी हल्का साइड हो गया या फिर जहाँ पे थोड़ा सा मतलब एंगल में लाइट आ रही है वहाँ पे थोड़ा शैडो बनेगा। तो इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे शेड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं शेड अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने, यहाँ पे अभी मैं बस एक वैल्यू फिल कर दे रही हूँ 2 वैल्यू में। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो मैं इसी तरीके से सारे ऑब्जेक्ट को इसी तरीके से 2 वैल्यू में पहले फिल कर देती हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें वैल्यू में ट्रांजिशन बढ़ाती हूँ। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हेयर्स को भी हमें एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करना है। और हमें सबसे पहले वैल्यू में सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है कि हमें देख लेना है कि मेजर पोर्शन पे कहाँ पे किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, कहाँ पे लाइट, जैसे हेयर्स का जो पोर्शन है वहाँ पे लाइट है और कहाँ पे डार्क है। तो उसी तरीके से हमें पूरा फिलिंग कर लेनी है, ठीक है। अब जैसे पूरी फिलिंग कर ली हमने, इसे 2 वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखना है हमें कि मेजर कर्व्स हेयर्स के जो स्ट्रिंग्स हैं वो मेजर कलेक्टिवली किस तरीके से फोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। आपको उसके फॉर्म को समझना है, इनमें भी एक फॉर्म बन रहा है, उस फॉर्म को समझना है। उसमें हेयर्स में जो कर्व्स ऐड हो रहे हैं उसको धीरे धीरे ऐड करने हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैंने नीडेबल इरेज़र का हेल्प लिया है यहाँ पे जो भी शेड्स हैं उनको लाइट करने के लिए, ठीक है।
अब धीरे धीरे हम यहाँ पे जो थोड़ा सा डार्क वैल्यू है उसको हम कर्व्स के रूप में, कर्व्स आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैं कर्व्स ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम हेयर्स बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सारे जगह पे हेयर्स के पतले पतले सिंगल सिंगल स्ट्रिंग्स ऐड कर दो, एक एक हेयर सिंगल सिंगल बनाने लगो। ऐसा नहीं करना है हमें। जहाँ पे डिटेलिंग का पार्ट है, जैसे कुछ पोर्शन यहाँ पे बिल्कुल उसको ब्लेंड कर देना है पूरी तरीके से, और कुछ पोर्शन में हमें यहाँ पे हेयर्स बनाने हैं, उसके स्ट्रिंग्स को ऐड करना है। तो इस तरीके से आपको पहले ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा अपने रेफरेंस को कि कहाँ पे आप हेयर्स आपको बनाने हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे साइड साइड में है, या फिर जो हेयर्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं वहाँ पे हम हेयर्स को मतलब सिंगल सिंगल वहाँ पे हेयर्स के स्ट्रिंग्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जो पोर्शन जैसे मेजर डार्कर पोर्शन है जहाँ पे शैडो का पार्ट है, वहाँ पे उसे हम लूजली ब्लेंड करते हुए, मतलब सॉफ्टली ब्लेंड करते हुए हमें शेडिंग ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे जो डार्कर शेड है 10B पेंसिल से मैं यहाँ पे डार्कर शेड ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप स्ट्रिंग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जहाँ पे डिटेलिंग का काम है, अब मैं यहाँ पे डिटेलिंग कर रही हूँ। यहाँ पे आप डार्कर 10B पेंसिल से स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है। हमें सब जगह नहीं कर देना है, हमें कुछ कुछ जगहों पे स्ट्रिंग्स ऐड करने हैं और कुछ कुछ जगहों पे ब्लेंडेड फॉर्म में ही छोड़ना है। क्योंकि नेचुरली आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी मतलब हर जगह पे बिल्कुल हेयर्स के पतले पतले स्ट्रिंग्स नहीं हैं। अगर हम वहाँ पे ऐड कर दें पूरे हेयर्स में, पूरे पोर्शन में, पूरे हेड में बिल्कुल एक एक हेयर सिंगल सिंगल हेयर्स बनाने लगे तो इट विल लुक वेरी अननेचुरल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ पोर्शन को ब्लेंडेड फॉर्म में छोड़ना है और कुछ जगहों पे हमें हेयर्स बनाने हैं। अब यहाँ पे मैंने एक सेकेंड रेफरेंस लिया है जिसमें जो हेयर्स हैं उसको मैं विलो चारकोल के थ्रू लूजली शेड्स को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो पहला वाला जो था उसमें मैंने स्ट्रेट लाइन के थ्रू पहले तो लाइंस के थ्रू मैंने जो भी ब्लॉकिंग करनी थी वो मैंने ब्लॉकिंग कर ली थी। और यहाँ पे जो वैल्यू ब्लॉकिंग जो प्रोसेस मैंने बताया है उसके थ्रू मैं यहाँ पे जो शेड्स हैं उनको ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेज़र, यहाँ पे भी टेक्निक वही है, बस मटेरियल चेंज है, लेकिन जो भी हमारा जो लॉजिक है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो सेम है। उसमें यहाँ पे भी मैं जहाँ पे डार्कर है वहाँ पे मैं डार्क ऐड कर रही हूँ और जो लाइट का पोर्शन है उसको मैं वहाँ पे छोड़ दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से बहुत ही लूजली शेड्स को बड़े बड़े सिंगल सिंगल बोल्ड स्ट्रोक्स में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है।
इस वर्क में जब हम चीज़ों को, अपने स्ट्रोक को लूज़ली ऐड कर रहे होते हैं, तो हमें अपने स्ट्रोक्स का बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रखना होता है कि हमारे जो स्ट्रोक्स लग रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने चाहिए, क्योंकि उसमें स्ट्रोक्स अगर दिखेंगे स्क्रिबलिंग जैसे तो वो बिल्कुल भी इमैच्योर जैसा लगेगा। तो आपको बहुत ही अपने हैंड के मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अपने हैंड को पर्टिकुलर एक मोशन में, एक रिदम में चलाना होता है, ठीक है। तभी आपके जो स्ट्रोक्स लगते हैं वो स्ट्रांगली लगते हैं और इसमें एक फोर्स, उसमें एक एनर्जी सी फील हो रही होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे इस वर्क को जब हम बहुत ज़्यादा लूजली, जब हम हमारा फोकस, जब हम पूरे पोर्ट्रेट को हम बनाते हैं तो हमारा फोकस मेनली जो फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको कैच करने में होता है। तो हेयर्स को हम इसी तरीके से लूजली भी छोड़ सकते हैं। तो जब हम लूज़ वर्क करते हैं तो आप हेयर्स को चाहो तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो। जब हम पूरा पोर्ट्रेट बनाते हैं तो अगर मैं करती तो मैं यहाँ पे हेयर्स को यहीं पे छोड़ देती, यहीं पे एंड कर देती, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग ऐड नहीं करती, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती कि मेरा जो फोकल पॉइंट जो जिसको हम कहते हैं फोकस, मुझे अपने फेस पे देना होता, तो इसलिए मैं यहाँ पे हेयर्स को इसी तरीके से लूजली छोड़ देती। यहाँ पे थोड़ी बहुत जो 3D इफ़ेक्ट है वो आ रहा है हेयर्स के ऊपर, जो कर्ली हेयर्स हैं उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ रहा है, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देती। लेकिन जब यहाँ पे मैं हेयर्स पे ही मेरा ये पूरा वर्क है तो यहाँ पे मैं हेयर्स की सिंगल स्ट्रिंग्स को ऐड करूँगी और थोड़ी डिटेलिंग करूँगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब हम लूजली वर्क करते हैं तो हम उसको वहीं पे, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं अपने हैंड्स को मूव कर रही हूँ पतले पतले हेयर्स के लिए। मतलब इसमें एक रिदम, मतलब मुझे मेरे एक वर्क में जो हेयर्स का जो मोशन है उसको मैं दिखाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हैंड्स को मूव कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इसको रियल टाइम में रखा है ताकि आपको पता चले कि जो हमारा हैंड का जो मोशन है वो किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आपको करना है, अपने हैंड्स को मूव करते हुए सिंगल स्ट्रिंग्स ऐड करने हैं। जो भी डार्कर शेड है उसको मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल से ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये जो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ ये चारकोल पेंसिल है सॉफ्ट ग्रेड का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो। तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको अगर मेरा ये वर्क अच्छा लगा तो, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करना। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में मैं बिल्कुल
अपनी स्केचिंग के ऊपर किस तरीके से वर्क करना है। जो रैपिड स्केच होता है हमें मतलब स्टडी किस तरीके से करनी है, जो फुल फिगर स्टडी है, फुल फिगर स्केचिंग है, स्टिल लाइफ के ऊपर जो बेसिक हमें रफ स्केचिंग करनी होती है उसको किस तरीके से करना है, अपनी लाइंस को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है, किस तरीके से हमें स्ट्रॉन्गली रिदम के साथ हमें अपनी स्केचिंग को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके प्रोपोर्शन को किस तरीके से जज करना है, क्या टाइमिंग होना चाहिए स्केचिंग का, मतलब लॉन्गर स्टडी, रैपिड स्केचेस किस तरीके से करना है, वो सब मैं बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहना, और अगर आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।